करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाज़िर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा जो मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ वो है सूरह इखलास का अमल। ठीक है, सूरह इखलास से कैसे हम कोई भी अपना जो मकसद है वो हासिल कर सकते हैं। सूरह इखलास पढ़ के, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत जिसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अल्लाह ताला की इसमें तारीफ़ बयान की गई है और ये बहुत महबूब सूरत है अल्लाह पाक की भी। तो इसको पढ़ने से वैसे भी बेशुमार फ़ायदे हैं और एक बार भी जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो जन्नत में घर तामीर हो जाता है। ठीक है ना, इसको पढ़ने से बहुत सवाब है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सूरह इखलास को पढ़ने के। तो आज जो मैं आपके जो तरीका और जो मतलब लेकर आपके इसके लिए वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ सूरह इखलास का, उसका मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी का कोई भी मकसद है वो आप सूरह इखलास से कैसे पढ़ के यानी कि कैसे पूरा कर सकते हैं। आज का वजीफ़ा जो है वो इस टॉपिक पे है। तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें और वजीफ़ा शुरू करने से पहले 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें और सदका खैरात लाजमी किया करें। अब सदका खैरात में आपकी जो तौफीक है अगर आप कर सकते हैं तो किसी परिंदों को आज़ाद भी करवाना जो है ना, ये भी एक सदका ही है। आप परिंदों को आज़ाद करवा दिया करें, परिंदों को दाना डाल दिया करें या फिर बच्चों में कोई चीज़ बांट दिया करें, मीठी चीज़ बना के वो बांट दिया करें। या फिर आप जो सदका खैरात आप कर सकते हैं, 5 रुपये 10 रुपये जो तौफीक है आप कर सकते हैं। ये सदका जो है वो आप कर सकते हैं और फिर उसके बाद वजीफ़ा शुरू किया करें। तो अब सूरह इखलास का अमल है, तो इसको आपने किस तरह से पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, ये अब आप नोट कर लीजिए। इस वजीफ़े को आपने नफल नमाज के साथ करना है। तो अब नफल नमाज का टाइम जो होगा आपने उस टाइम पर इस वजीफ़े को करना है। ठीक है, अब ज़ोहर के बाद भी आप कर सकते हैं इसको, असर से पहले, और फिर इसे मगरिब के बाद या फिर इशा की नमाज़ के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर चाश्त के टाइम पर या इशराक के टाइम पर आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, ताजद के टाइम भी। तो जो यानी नफल नमाज का टाइम है। अब आपने पहले जब वजीफ़े की नियत करनी है पहले वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद आप जान माज पर बैठ जाएं और 2 रकात हाजत की नियत से नफल अदा करें। ठीक है, अब नफल नमाज 2 रकात हाजत की नियत से नफल नमाज अदा करने के बाद उसके बाद अपने मकसद की नियत कीजिए कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। क्योंकि सूरह इखलास के ज़रिए से हम किसी के दिल में मोहब्बत भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत की सूरत है, बहुत महबूब सूरत है अल्लाह पाक की। तो आप इसको किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका मकसद होगा वो पहले नियत कर लें, उसके बाद फिर आपने इसको वजीफ़े को शुरू करना है। नियत कर ली, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें हाजत के नफल अदा करने के बाद। ठीक है, हाजत के नफल अदा करने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाएगी और साथ में आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और तादाद जो है वो 300 मरतबा है, यानी 300 मरतबा आपने सूरह इखलास को पढ़ना है और 300 बार ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पूरी पढ़ी जाएगी इसके साथ, यानी हर बार शुरू करने से पहले आप इसको पढ़ेंगे और इस तरह से आपकी 300 बार बिस्मिल्लाह हो जाएगी और 300 बार सूरह इखलास कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने मकसद की, जो भी आपका दुनिया का मकसद है, जो आप चाहते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स लोग आजकल जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो ऐसा वजीफ़ा मांग रहे हैं जिससे पेपरों में एग्ज़ाम में कामयाबी मिले। वैसे मेहनत भी ज़रूरी है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहें तो कर सकते हैं कि अपने आप को कामयाबी, यानी आपको अल्लाह ताला इम्तिहानात में कामयाबी अता फ़रमाए, तो उस मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो आपने
इसी तरह से यानी कि 300 मरतबा बिस्मिल्लाह भी की तादाद हो जाएगी और 300 मरतबा ही सूरह इखलास पढ़ी जाएगी। और पढ़ने के बाद फिर आप दुआ मांगेंगे, फिर दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ लें पहले, फिर दुआ मांगें और फिर दुआ मांगने के बाद भी एक मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और आमीन कह के चेहरे पर हाथ फेर लें। ये इस तरह से ये वजीफ़ा जो है आपका पूरा हो जाएगा, एक दिन का अमल। और पहले दिन जो अमल आप टाइम सेलेक्ट करेंगे ना कि आपने आज इस टाइम पर ये अमल शुरू किया है, फिर इसके जितने भी दिन है ना उतने दिन आपने इसको उसी टाइम पर आपने इस अमल को करना है। और कोशिश कीजिए कि जगह भी वही हो जहाँ पहले दिन पढ़ा गया था। बहरहाल अगर जगह वो नहीं भी हो सकती लेकिन टाइम वही रखें, उसी टाइम पे इस अमल को करें। और पाकी की हालत में ये अमल होगा। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 15 दिन की है, यानी 15 दिन लगातार बग़ैर किसी नागे के आपने इस अमल को करना है। अगर बीच में आप भूल जाते हैं, किसी दिन आपका अमल रह जाता है, फिर नए सिरे से आपने दोबारा अमल शुरू करना है और फिर 15 दिन आपको पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए नागा ना करें और ख़वातीन ऐसे टाइम पर शुरू करें जिस टाइम पर उनको 15 दिन ईज़िली मिल जाएँ। ठीक है, तो इस तरह आप ये वजीफ़े को कर सकते हैं। तो ये था आज का अमल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक अपने लिए और अपनों के लिए जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए दुआ कीजिए और उनका ख्याल रखिए। लेकिन जो दुनिया जहान में तमाम उम्मत मुसलमा है, जहाँ जहाँ भी हैं, तमाम लोगों के लिए आप दुआ कीजिए, तमाम मुसलमानों के लिए आप दुआ करें। तो मुझे लैला को अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।